अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं स्टोरी 4। ठीक है कि रात बहुत अंधेरी है, चांद बादलों से ढका हुआ है, जानवर भी बेचैन हैं जैसे कोई बुरी आफत आसमान से उतरी हो। खून में लिपटी एक चादर रोड के किनारे पड़ी है। एक कार है जो दरख्त से टकरा चुकी है, लेकिन इसका मालिक गायब है। यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिसे जानना बहुत जरूरी है। शायद ये आपके साथ हो जाए। डेविड नाम का एक शख्स एक पागल खाने से ठीक होकर अपने घर वापस आ गया। इसे ख्वाब में एक औरत नजर आई थी जिसे देखकर ये पागल हो गया था। डेविड 6 साल तक उस पागल खाने में इलाज के लिए एडमिट था, लेकिन अचानक वो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ये सब कैसे हो गया? एक रात डेविड सो रहा था कि अचानक वो उठकर बैठ गया और कुछ बुरबुराने लगा। देखते ही देखते उस कमरे के सारे मरीज भी वैसे ही कुछ मंत्र पढ़ने लगे और इनकी आवाज़ें पूरे मेंटल हॉस्पिटल में गूंजने लगी। पागल खाने का सारा स्टाफ वहां जमा हो गया। सबकी एक एक कोशिश थी कि डेविड को किसी तरह काबू कर ले, लेकिन वो किसी बुरी आत्मा के काबू में था। वही रूह जो उसके ख्वाबों में आई थी और उसे पागलपन की वजह बनी। आखिर ये आत्मा चाहती क्या है? कौन है आत्मा और डेविड में कहाँ से आ गई? खैर, आगे सुनो। जब पागल खाने में डेविड किसी के भी काबू में नहीं आया तो एक क्रिश्चियन नर्स ने एक चर्च से फादर को बुलाया। जब फादर जेरी वहां पहुंचे तो वो समझ गए कि ये कोई आत्मा है। और फिर एक लम्हा ऐसा आया कि फादर जेरी ने डेविड की आंखों में देखा और खौफ से कांपने लगे। खैर, किसी तरह फादर जेरी ने होली वर्सेस पढ़कर डेविड को काबू कर लिया। अगले दिन डेविड के सब टेस्ट क्लियर आए, जैसे वो किसी बीमार ही ना हो। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो वैसे भी पागल खाने वाले उसे वहां से निकालने का तरीका ही सोच रहे थे और उसे अच्छा मौका क्या हो सकता है। लिहाजा उन्होंने फौरन डेविड को डिस्चार्ज करके घर भेज दिया। फादर जेरी को जब ये पता लगा कि वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि हम वही जानते थे कि सिर्फ उसमें बुरी आत्मा की एक चाल है। डेविड की जान खतरे में थी। फादर अपनी कार पे बैठ के डेविड के घर जाने के लिए निकल पड़े। उसका घर काफी दूर था। फादर को वहां पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। जैसे ही वो घर पहुंचे और उधर दाखिल हुए, दीवार पर खून के निशान थे और घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। शीशे टूटे हुए, पर्दे फटे हुए। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घर में कोई जंगली जानवर घुस गया। फादर को डेविड के एक पड़ोसी जैक ने बताया कि वो अपनी बीवी को कार में जंगल की तरफ लेकर गया। फादर ने जैक को उसकी बुरी आत्मा के बारे में बताया और कहा कि डेविड और उसकी बीवी की जान खतरे में और हमें इन्हें बचाना होगा। अब जेरी और जैक दोनों जंगल में डेविड के पीछे निकल गए। थोड़ी दूर पूछे थे कि उन्हें कार नजर आई जो दरख्त से टकरा गई थी। उस गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। फादर को खून में लिपटी हुई चादर मिली। जैक ने देखा डेविड अपनी बीवी को बालों से घसीटता एक दरख्त की तरफ ले जा रहा था। जैक ने फादर जेरी को फौरन बुलाया और वो उसे बचाने के लिए उसे पीछे भागे। वो आत्मा जो डेविड में थी वो पूरी तरह उस पर हावी हो चुकी थी और फादर और जैक को वहां देखकर तैश में आ गए। उसने अपनी काली शख्सियत से उन पर चमगादड़ों से हमला कर दी। ये लोग बुरी तरह जख्मी हो गए और बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। कुछ ही देर बाद जब फादर की टांग खुली, उन्होंने देखा कि वो आत्मा उस लड़की के बलि चढ़ा रही थी। फादर को पूरी बात समझ गई थी कि ये बुरी आत्मा दुनिया में आने के लिए शैतान को इनसे इंसानी रूह देना चाहती है। फादर ने चुपचाप अपनी जेब से होली वाटर निकाला और पीछे से इस पर हमला कर दिया। ये सारा पानी उन्होंने डेविड के मुंह में डाल दिया और क्रॉस निकाल कर उस आत्मा के गले में डाल दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी और फादर होली वर्सेस पढ़ने लगे। और आखिरकार बेहद मुश्किल से और मेहनत के बाद फादर ने डेविड को उसी बुरी आत्मा से आजाद कर दिया। अब सब कुछ ठीक था। फादर जेरी और उसका पड़ोसी जैक और डेविड अपनी बीवी से वापस घर आ गए। फादर जेरी ने जब डेविड को बताया कि उन्होंने ये मंजर उसकी आंखों में देखा था और इस बात की हकीकत जानते थे कि वो पागल कैसे हुआ था और इसके पीछे वजह क्या है, तब डेविड ने उन्हें सच्चाई बताई कि आज से 6 साल पहले वो उसकी सड़क से गुजर रहा था और उसकी गाड़ी एक औरत की
اور اس کی گاڑی سے ایک عورت کی موت ہو گئی تھی، جس کی لاش کورس نے وہیں اسے جنگل میں دفنا دی، اور یہ آتما اپنی موت کا بدلہ لینا آئی تھی۔